हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में साउंड के प्रीवियस ईयर के 90 प्रश्नों को हम 5 सेटों में डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 1 में प्रश्न संख्या 1 से 20 को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। प्रश्न संख्या 1 के ऑप्शन नंबर बी। आइए तरंगों के बारे में कुछ जानते हैं। तरंगों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक यांत्रिक तरंग, दूसरा अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? वे तरंगें जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में संचरित होती है उसे यांत्रिक तरंगें कहलाती है। ठीक है, यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो उसी में अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने के दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। अनुप्रस्थ क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इसे ध्रुवित किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ये निर्वात में चल सकती है, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनका चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये सही है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अवसरव्य तरंगे की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अवसरव्य तरंगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। इसे मनुष्य सुन नहीं सकता। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रसरव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो 20,000 हर्ट्ज नहीं है तो इसमें 20 किलो हर्ट्ज, मतलब उसका मतलब वही हुआ 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर सी। प्रसरव्य तरंगों को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। इसे भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। प्रसरव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रश्न संख्या 5 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6, प्रसरव्य तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। प्रश्न संख्या 6 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। इसको आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 9, प्रतिध्वनि क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस प्रकार परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को परावर्तक सतह से न्यूनतम 17 मीटर दूरी पर होनी चाहिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कीटों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। इसी को बोलते हैं प्रसरव्य तरंगे। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, ध्वनि का तारत्व मिस्टेक हो गया। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। इसी से मनुष्य का आवाज़ और पुरुष का आवाज़ और स्त्री का आवाज़ में अंतर पहचाना जाता है। स्त्री का आवाज़ पतला होता है, पुरुष का आवाज़ मोटा होता है तारत्व के कारण। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर ए। आवृत्ति ज़्यादा होगा तो आवाज़ पतला होगा, आवृत्ति कम होगा तो आवाज़ मोटा होगा। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रसरव्य तरंग का। इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। प्रश्न संख्या 10 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज परम्परता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? इसे बोलते हैं श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। इसे मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। इसे बोलते हैं श्रव्य या इंग्लिश में बोलते हैं ऑडिबल ध्वनि। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 12, तरंग का वेग
v आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा में संबंध दिया जाता है तो तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य, तो v बराबर n गुने लैम्डा। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। उसकी आँख का परिपल बहुत बड़ा होता है, यह भी गलत है। वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण रखती है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। बस सही है। चमगादड़ को चमगादड़ में इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है, बिल्कुल गलत है। इंफ्रासोनिक नहीं, अल्ट्रासोनिक जिसे बोलते हैं प्राश्रव्य तरंगे, तो ये सही है परंतु आर गलत है। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। सबसे तेज ठोस में, उसके बाद से द्रव में, उसके बाद से गैस में, सबसे कम गैस में। जल में कम है, निर्वात में भी कम है, वायु में भी कम है, तो सबसे अधिक स्टील में। स्टील ठोस है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 19, वायु में ध्वनि का वेग लगभग है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न संख्या 19 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है ठोसों में। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद से द्रव में, उसके बाद से गैस में, सबसे कम गैस में। हेलो दोस्त, हमने 20 प्रश्नों को यहाँ देखा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट और शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।